भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में आज एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। श्रीनगर से कटरा के बीच में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अब एक्सटेंड कर श्रीनगर से जम्मू तक और जम्मू से श्रीनगर तक का सफर शुरू किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन है जो अब आज जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे और अपने आप में जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से सुचारू हो जाएगा। और ये अभी तक जो कटरा से श्रीनगर के बीच में ट्रेन चलती थी उसमें महज 8 डिब्बे थे, यानी कि कुल मिलाकर 540 के आसपास में एक वक्त में मुसाफिर जो हैं वो कटरा से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा आ पाते थे। लेकिन पिछले 7 महीनों में जो ओवर वेलकमिंग रिस्पॉन्स रहा है इस पूरी ट्रेन का, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब इस ट्रेन को न केवल जम्मू तक एक्सटेंड किया गया है बल्कि इनमें डब्बों की संख्या भी दुगनी से ज़्यादा कर दी गई है। यानी कि अब 20 डब्बों के साथ ये वंदे भारत ट्रेन जिसमें 1400 से ज़्यादा मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो है वो क्षमता होगी। और सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि 2 ट्रेनें श्रीनगर से जम्मू और 2 ट्रेनें जम्मू से श्रीनगर जो है वो अलग अलग टाइमिंग पर चलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ में आप ये देखिए ये कोबरा कमांडोज हैं जो इस ट्रेन के साथ साथ में होंगे। ये आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कमांडोज हैं जो हर डिब्बे के अंदर जिनके 2 की संख्या में उनकी तैनाती होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कहीं ना कहीं आतंकवाद से चुनौती हमेशा मिलती रहती है और ट्रेन के सफर में भी आतंकवादियों कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते हैं। उससे बचने के लिए ये तैयारी जो है वो पहले से ही की गई थी। कटरा से श्रीनगर के बीच में जो ट्रेन चल रही थी उसमें भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो कमांडोज हैं उनको तैनात किया गया था। और अब यहाँ पर जो श्रीनगर से कटरा से जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आने वाली ट्रेन होगी उसमें भी बाकायदा इसी तरीके की तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सफर जो होगा वो रोमांच से भरा हुआ होगा, क्योंकि करीबन यूएसबीआरएल जो 272 किलोमीटर जो ये पूरा लंबी रेल परियोजना है, इस परियोजना में करीबन 119 किलोमीटर का जो सफर होगा वो सिर्फ टनल और जो ब्रिजेस बने हुए हैं उनके माध्यम से होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो अंजी खड्ड ऐसा ब्रिज है जो केबल कार के ऊपर लटकता हुआ एक देश का पहला रेलवे ब्रिज है। उसके साथ साथ में चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां से होकर जब ये ट्रेन गुजरेगी तो रोमांच का एक अलग ही नज़ारा देखने को मुसाफिरों को मिलेगा। और साथ साथ में अगर हम देखें तो इस 272 किलोमीटर की जो पूरी रेल परियोजना यूएसबीआरएल की है इसमें करीबन 36 छोटी बड़ी टनल्स जो हैं वो बनाई गई हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो 943 के आसपास में छोटे बड़े ब्रिजेस तैयार किए गए हैं। यानी कि ज़्यादातर सफ़र जो होगा वो रोमांच से इसलिए भरा होगा क्योंकि टनल के बीच में से होकर ये गाड़ियाँ गुजरेंगी, पहाड़ों की जो वादियों के बीच में से होकर गाड़ी गुजरेगी। और जब बनिहाल टनल को ये ट्रेन पार करेगी उसके बाद तो जो दृश्य होगा वो अपने आप में बेहद ज़्यादा मनमोहक होगा, क्योंकि खुली वादियों के बीच में लहराते खेतों के बीच से जब ये ट्रेन होकर गुजरेगी तो रोमांच का एक नया अध्याय जो है वो भारतीय रेलवे घटने जा रही है। इसीलिए इस ट्रेन की प्रतीक्षा जो है वो काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। दशकों पुराना ये सपना जम्मू कश्मीर के लोगों ने बंद आंखों से नहीं बल्कि खुली आंखों से देखा था और वो सपना आज यहाँ पर साकार होने जा रहा है। बहुत जल्द इस ट्रेन को देश के अन्य कोनों से भी जोड़ा जाएगा, यानी कि दिल्ली से और देश के अन्य कोनों से मुसाफिर जो हैं वो बिना रुके बिना गाड़ी से उतरे हुए ये सीधे तौर पर यहाँ से श्रीनगर तक का सफ़र जो है वो बिना किसी रुकावट के कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है भारतीय रेलवे के लिए और भारतीय रेलवे ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी और वो तैयारी को आज अमली जामा पहनाने का समय है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।